पहला भाग, पवित्र स्थान। भारतीय संस्कृति में मंदिर। मंदिर भारत के दिल में एक खास जगह रखते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पवित्र स्थान है। लोग भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर शांति, चिंतन और प्रार्थना के स्थान हैं। ये हमें एक ऊंची शक्ति की उपस्थिति की याद दिलाते हैं। हम इनकी पवित्र दीवारों के भीतर अपना आभार प्रकट करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरा भाग, समय के साथ एक सफर, मंदिर वास्तुकला का विकास। यह कहानी हमें प्राचीन काल से आधुनिक युग तक ले जाती है, जहां हम विभिन्न शैलियों और संरचनाओं का विकास देखते हैं। भारत में मंदिर वास्तुकला की कहानी लंबी और दिलचस्प है। यह हमें भारतीय सभ्यता की गहराई और विविधता को समझने का अवसर देती है। शुरुआती मंदिर साधारण ढांचे थे, अक्सर चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। इन मंदिरों में सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। समय के साथ मंदिर वास्तुकला और ज्यादा जटिल और विस्तृत होती गई। नक्काशी और मूर्तिकला में अद्वितीय कला का प्रदर्शन होने लगा। अलग अलग क्षेत्रों और शासकों से प्रभावित होकर नई शैलियां उभरी। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शैली और पहचान थी। हम चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं से लेकर जटिल नक्काशी से सजी विशाल संरचनाओं तक का विकास देखते हैं। यह विकास भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। यह यात्रा भारत के बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है। मंदिरों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। तीसरा भाग, भक्ति में विविधता, क्षेत्रीय शैलियों की खोज। भारत विविधता का देश है और यह इसकी मंदिर वास्तुकला में भी दिखाई देता है। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अनूठी शैली है, जो उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। हम अलग अलग क्षेत्रीय शैलियों की पहचान कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा आकर्षण है। ये शैलियां न केवल स्थापत्य कला में भिन्न हैं, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में भी विविधता है। उत्तर में नागर शैली प्रचलित है, जो अपने घुमावदार टावरों और विस्तृत मूर्तियों के लिए जानी जाती है। यह शैली उत्तर भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में देखी जा सकती है, जैसे कि खजुराहो और काशी विश्वनाथ। दक्षिण में द्रविड़ शैली का घर है, जिसकी विशेषता इसके विशाल प्रवेश द्वार या गोपुरम और विशाल आंगन है। यह शैली मदुरई के मीनाक्षी मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में प्रमुखता से देखी जा सकती है। मध्य भारत में पाई जाने वाली वेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्वों का मिश्रण है। यह शैली अपने आप में एक अनूठा संगम है, जो मध्य प्रदेश के मंदिरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चौथा भाग, डिजाइन की भाषा, प्रतीकवाद और महत्व। मंदिरों की वास्तुकला में हर तत्व का एक गहरा अर्थ होता है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। एक मंदिर में हर तत्व, सबसे छोटी नक्काशी से लेकर सबसे ऊंचे टावर तक का एक अर्थ होता है। ये नक्काशियां धार्मिक कथाओं और पौराणिक कहानियों को जीवंत करती हैं। गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान है, जहां देवता का निवास होता है। यह स्थान भक्तों के लिए ध्यान और पूजा का केंद्र है। गर्भगृह के ऊपर का टावर, शिखर, ब्रह्मांडीय पर्वत, मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिखर आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध को दर्शाता है। मंडप या स्तंभों वाले हॉल सभाओं और अनुष्ठानों के लिए जगह का काम करते हैं। यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज्यामिति और खगोल विज्ञान का उपयोग आकस्मिक नहीं है, यह ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ाव में विश्वास को दर्शाता है। मंदिर की संरचना में इनका समावेश हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ को भी दर्शाता है।